नमस्कार। चार का फेरा जो है बड़ा भारी पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं सुब्रत राय सहारा के बारे में। उधार के 2,000 रुपए से लगभग 2,69,900 रुपए बनाने वाले सुब्रत राय का सफर शुरू होता है। जी हां, सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया है, ये तो सबको पता ही होगा। मिस्टर राय ने 1978 में उधार के 2,000 रुपए से शुरुआत की थी। आज सहारा ग्रुप के पास लगभग 30,970 एकड़ जमीन है और लगभग 2,59,900 रुपए की आय संपत्ति है। चल अचल संपत्ति जो भी समझ ले। एक नजर जरा उनके सफर पर डालते हैं। बात उन दिनों की है, सुब्रत राय सहारा जो है बेशक आज देश के जो है बहुत बड़े उद्योग क्षेत्र में जो है जाना पहचाना एक नाम हो सकता है, लेकिन वह यहां काफी संघर्ष के बाद पहुंचे। उन्होंने छोटे छोटे कदम के साथ शिखर तक पहुंचना जो है शुरू किया और 3 दशक तक उसको आगे बढ़ाया। प्रत्येक निवेशक के 10-20 रुपए के न्यूनतम छोटे से छोटे योगदान से हजारों करोड़ों रुपए का एक कोष बनाया। लेकिन विवादों में घिरने के बाद वह क्या हो गया, एक ढहने लगा। लंबे समय से बीमार सुब्रत राय सहारा का मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। राय को अपने समूह की कंपनी के संबंध में बहुत सारी और बहुत दिनों तक जो है कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। जी हां, यह किस्सा मशहूर होता है तब से जब राय से करोड़ों निवेशकों से इकट्ठा किए गए जो रुपए होते हैं उसको रिटर्न की जब बात आती है या भुगतान की बात आती है और एक सबूत मांगा जाता है, तो उन्होंने 31,000 से अधिक गत्ते के डब्बों में दस्तावेजों को 128 ट्रकों में मुंबई में पूंजी बाजार नियामक सेबी के मुख्यालय भेज देता है। सेबी के अधिकारियों को ढेरों निवेशक कागजातों को छांटने तथा उनको सत्यापित करने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद आखिरकार सेबी क्या करता है, उन तमाम तरह के दस्तावेजों को किराए पर ले लेता है और एक गोदाम लेता है और उसको क्या करता है, उसमें रख देता है। इस गोदाम में स्वचालित रोबोटिक सिस्टम और 32 लाख क्यूबिक फीट के सुरक्षित वॉल्ट होते हैं। अब क्या है ये सेबी का चक्कर, इसको भी समझना पड़ेगा। सेबी की परेशानियां यहीं नहीं थमती है। इसके बाद नियामक को मामले में 20 करोड़ स्कैन किए गए पन्नों के डेटाबेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा भंडारण तथा वेब एक्सेस सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सर्वर होस्टिंग विक्रेता को नियुक्त करना पड़ता है। सहारा समूह के खिलाफ निवेशकों के एक समूह और रोशन लाल नामक एक व्यक्ति की शिकायत के बाद यह मामला खड़ा होता है। जी हां, जिसने धीरे धीरे तूल पकड़ना शुरू करता है। इसका असर सहारा समूह पर दिखने लगता है। जी हां, उसकी साख जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जी हां, सहारा समूह ने कमजोर पड़ने से पहले वित्त सेवाएं जैसे कि अगर बात करें तो रियल एस्टेट, विमानन सेवा, लंदन तथा न्यूयॉर्क में प्रमुख बड़े बड़े होटल, एक आईपीएल क्रिकेट कंपनी में अपना समूह, फार्मूला 1 रेसिंग टीम के साथ साथ देश के तमाम जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट और हॉकी टीम्स होते हैं उनके लिए जो है बहुत सारी चीज को जो है प्रदान करना, प्रायोजक की भूमिका निभाना। सहारा की सबसे महत्वाकांक्षी जो है वो परियोजना की अगर बात करें तो उसमें से एक है कौन सा, महाराष्ट्र में एक पहाड़ी टाउनशिप एमबी वैली। जी हां, इसमें क्रिकेट और फिल्मों से लेकर राजनीतिक क्षेत्र की कई मशहूर हस्तियां के विला है।
इनमें से कई सुब्रत राय सहारा के दोस्त थे। तो वैसे तो अक्सर यह आरोप उनके ऊपर लगाया गया कि सहारा ने जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे वे वास्तव में कई राजनेताओं, क्रिकेटरों और बॉलीवुड सितारों के थे, लेकिन इसका कभी कोई सबूत मिला ही नहीं। एमबी वैली समूह के रियल एस्टेट शाखा सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं में से वो एक था। यह बात शुरू होती है 2009 में, यानी कि 2009 में इस कंपनी का ही प्रस्तावित आईपीओ था, जिसके कारण नियामक सेबी ने क्या किया, उनका जांच को शुरू कर दिया। सेबी जब आईपीओ के लिए दाखिल दस्तावेजों पर गौर कर रहा था तो उसे 25 दिसंबर 2009 में प्रोफेशनल्स ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से एक शिकायत मिलती है, एक छोटी सी कंप्लेंट मिलती है। इसमें आरोप लगाया गया था कि सहारा समूह की कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कई महीनों से पूरे देश में जनता को परिवर्तन जो है वो बॉन्ड जारी कर रहा है और दस्तावेजों में इसका खुलासा नहीं किया है। रोशन लाल की तरह ही कई बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो शिकायत के लिए तैयार हो गए। जी हां, सहारा के खिलाफ शिकायत करने को तैयार हो गए। सेबी को नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए 4 जनवरी 2010 को एक पत्र मिलता है। पत्र देखने के बाद उस पत्र की संख्या 4 सेबी सहारा गाथा में एक महत्वपूर्ण तारीख बन जाती है। सेबी ने जब सहारा को नोटिस जारी करता है तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का रुख करता है। वो सुब्रत राय सहारा को कोर्ट क्या करता है, 4 तारीख यानी कि 4 मार्च 2014 को क्या करता है, जेल भेज देता है। जी हां, लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में सेबी के वकील अरविंद दातार पहली बार 4 तारीख को सेबी के लिए पेश हुए थे। सहारा का मुख्य हलफनामा की अगर बात करें तो 4 तारीख को ही दिया गया। हाईकोर्ट में भी या सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 4 जनवरी को रखा गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो गोलमाल क्या था, इसको भी जानना पड़ेगा। ये जानो कि इसके अलावा मामले के विभिन्न अदालतों तथा न्यायाधिकरणों में लंबित यानी केस पेंडिंग लंबित होने के समय भी सहारा समूह ने धन को एकत्रित करना, इकट्ठा करना जो है बंद नहीं किया। वो जमा करना शुरू कर दिया निवेशकों से पैसे लेकर के। उसने किसी भी गलत काम में लिप्त होने से इनकार किया कोर्ट में कि मैं नहीं हूं इसमें, और हमेशा उन्होंने यही कहा कि सभी निवेशकों को वादा किए गए रिटर्न के साथ उनका पैसा वापस मिलेगा और मिला है। क्या यह सच है? फिर सेबी ने 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तन करके बांड के रूप में क्या किया, उसको पहचाने जाने वाले कुछ बांड के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का क्या किया, आदेश दे देता है। नियामक ने जब आदेश दिया तो फिर आदेश में यह भी कहा कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन को जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखता है और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र किया गया तमाम धन को 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहता है। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास लगभग 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया है। क्योंकि सेबी ने इसलिए कहा क्योंकि सेबी जो है वो पैसे खुद अपने हाथों से जो है निवेशकों को देना चाहता था। ठीक है, सेबी के अनुसार 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुल राशि की अगर बात करें तो तकरीबन 25,163 करोड़ रुपए है। अब यह जानना है कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है। सहारा
कंपनी के पास कितनी संपत्ति है। सुब्रत राय सहारा को उनके कर्मचारियों और दोस्तों के द्वारा सहारा श्री का उपाधि दिया गया। क्या बात है। और वे प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे नामों से जो है नवाजा जाता है। जी हां, सहारा इंडिया परिवार के प्रबंध कार्यकर्ता और मुख्य संरक्षक जैसे पदनामों भी उसको मिलते गए और भी नाम उसका जुड़ता गया। जी हां, सहारा समूह की वेबसाइट के अनुसार उसके पास तकरीबन 9 करोड़ से अधिक निवेशक और ग्राहक हैं। अभी भी सहारा ग्रुप के पास लगभग 30,970 एकड़ जमीन है और अगर रुपए की बात करें तो लगभग 2,59,900 रुपए की संपत्ति है। आइए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट में आके कम से कम एक बार थैंक यू बोलना, लाइक करना है। अगले वीडियोस का तब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।